नमस् नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चारा घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से भी बड़ा घोटाला बंगाल में ममता सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और पश्चिम बंगाल इकाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कैग रिपोर्ट के आधार पर ममता सरकार पर यह आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कैग अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, बंगाल सरकार की जो रिपोर्ट थी वो अभी संसद में रखी गई है। 2018 से 21 के बीच की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर गौरव भाटिया और सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, तो सुकांत मजूमदार बंगाल से ममता सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। 2018 से 2021 के बीच में सरकारी परियोजनाओं पर जो पैसा खर्च किया गया, उस पैसे का जो खर्च किया गया उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र ममता सरकार नहीं दे पाई है। जिन सरकारी योजनाओं पे जो खर्चे के बहाना बना करके सरकारी खाते से पैसा निकाला गया और उसको सरकारी परियोजनाओं में दिखाया गया, उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बंगाल सरकार कैग को नहीं दे पाई है। नए खाते खोल करके इस तरह का ये कारनामे किए गए। 2021 का कैग रिपोर्ट संसद में पेश किया गया है। गौरव भाटिया और सुकांत मजूमदार ने बताया है कि यह जो पैसा जो ज्यादातर ये ग्रामीण विभाग, शहरी विकास विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग पर खर्च किया गया है। गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा मंत्री जो ममता सरकार में लंबे समय तक स्कूली शिक्षा मंत्री रहे थे, वो इन दिनों जेल में बंद हैं। ऐसे में बंगाल में इन करप्शन की एक नई श्रृंखला शुरू हो गई है और ये सारे घोटाले इतना अधिक है कि चारा घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी इसके सामने बौना नजर आता है। बंगाल सरकार के वित्तीय नियमन के हिसाब से, जो कि गौरव भाटिया बता रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1 साल के अंदर, 1 माह के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन बंगाल सरकार सरकारी योजनाओं के प्रोजेक्ट पूरे हो जाने के बाद भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाई है। अगर यह पैसा सरकारी परियोजना में वास्तव रूप से खर्च होता तो ममता सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे पाती, लेकिन ममता सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र न दे करके इस बात को साबित कर रही है कि बंगाल में यह घोटाला हुआ है। 3400 लाख करोड़ का जो इमरजेंसी फंड निकाला गया है, इमरजेंसी फंड गृह मंत्रालय के अधीन होता है और बंगाल में गृह मंत्रालय ममता बनर्जी के अधीन ही है। ऐसे में ममता सरकार और स्वयं ममता बनर्जी भी इससे दूर नहीं हो सकती है। यद्यपि ममता बनर्जी अपने आप यह दावा करती है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कोई पैसा नहीं लेती है, कोई पेमेंट नहीं लेती है, लेकिन इस तरह से घोटाले कर अपने पार्टी के और अपने परिजनों को आर्थिक लाभ पहुंचाती रही है। एक 160 ऐसे खाते पाए गए जिनको पर्सनल लेजर और पर्सनल अकाउंट्स के नाम से उन खातों को खुलवाया गया और सरकारी पैसा को निकाला गया। कैग ने जब ऑडिट किया तो इन खामियों को पाया और कैग की रिपोर्ट अभी संसद में पेश की गई है। संसद में पेश की गई कैग रिपोर्ट के आधार पर
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह आरोप ममता सरकार पर लगाया है। गौरतलब है कि किसी समय बिहार का चारा घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से गिना जाता था, जिसमें लालू प्रसाद यादव नामजद थे और लालू प्रसाद यादव को उस घोटाले में सजा भी हुई है। फिर मनमोहन सरकार के समय में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन गया और अब बंगाल में इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चारा और 2G स्पेक्ट्रम से भी बड़ा घोटाला बंगाल में ममता सरकार के समय में हुआ है। फिलहाल ये घोटाले का यह आरोप किस तरह से आगे बढ़ती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इस पे अपनी अब राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।